So, bachcho, today we are going to discuss class 12th biomolecule chapter. But before we start, I'll make sure that you start with a good vibe and good positivity. हमेशा एक चीज याद रखना बच्चों, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स. अगर आप सोच लो आज से ही, डे वन से ही, कि नहीं सर हमको आप जो जो बताओगे उसके हम नोट्स मेंटेन करेंगे और उसको हम तब के तभी कर देंगे, तब तुम्हारा लाइफ का एक एस्पेक्ट जो कि पढ़ाई है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा. सिमिलरली अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, be it friendship, be it living in a proper way, being in good health, all these things depends upon your thoughts, bachcho. So make sure your thoughts are very clear right from the starting. Okay, right from the starting. So today we are going to discuss biomolecules. Very, very interesting topic, very simple topic. Before we discuss biomolecules, it is very important to discuss certain components of food that you already know. So if I ask you the question, what it is that we need to work, so obvious answer will be energy. इसके ऊपर कोई दरार ही नहीं है. बट अगर मेरा क्वेश्चन होगा where do you get energy from, ये लड़का भाग रहा है, खेल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछूंगा कि एनर्जी किधर से आ रही है, तो तुम्हारा आंसर ऑब्वियस होगा फूड से आ रही है. बराबर के नहीं, खाना खाते उससे आती है. बट द क्वेश्चन इज, अलग अलग टाइप का खाना तुमको मिलता है बच्चों, ऑल दिस थिंग्स, बट विच आर द एक्चुअल कंपोनेंट्स ऑफ योर फूड. सो विच आर द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन, that is very important bachcho to note, very 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 important. If you know the components of your food, कि भाई फूड के अंदर ऐसा क्या है. So in this chapter we are going to discuss bachcho about carbohydrates, proteins, lipids, vitamins, minerals, DNA, nucleic acid. तो ये बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे बच्चों इस चैप्टर में. But before definitely know one thing, whatever nutrients you take in bachcho, either it can be macronutrients, either it can be micronutrients. अब macronutrients में आता है बच्चों तुम्हारा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, और माइक्रो में आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं वो भी तुमको समझेगा. See, the food we eat needs to get digested. That is also very important. ठीक है. So what is digestion basically is, you have to understand one thing. चैप्टर में कुछ भी पढ़ लो, बट बेसिक ही नहीं पता तो कुछ नहीं कर पाओगे. दाल खाया, चावल खाया, तुमने समझो रोटी खाई, तुम खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जब तुमने उसको डाइजेस्ट किया, तुम्हारे माउथ में गया, तुम्हारे माउथ में एंजाइम्स होता है, उसको ब्रेक करता है. खाना ईसोफेगस से जाएगा स्टमक में, स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ईच स्टेप देयर इज सम ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ डाइजेशन विच टेक्स प्लेस. तो आखिरकार क्या होगा, जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगा तो तुमको मिलेगा बच्चों ग्लूकोज. इसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले बच्चों, बहुत डिटेल में. आज का लेक्चर ग्लूकोज को डेडिकेटेड होगा. इतना डिटेल में तुमने ग्लूकोज को कभी नहीं पढ़ा होगा, नाम सुना होगा बहुत बार, लेकिन इतना डिटेल में कभी नहीं पढ़ा होगा. दैट इज फॉर श्योर. सो अच्छी तरह से ध्यान देना बच्चों. चलो अगर डिस्कस कर ही रहे हैं तो थोड़ा और भी डिस्कस करते हैं. हमने प्रोटीन्स खाया, एग खाया, या कोई प्रोटीन वगैरह दाल खाई, कुछ खाई, तो वो ब्रेक होता है इनटू अमीनो एसिड्स. वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड का जब चेन बनता है, ये अमीनो एसिड का चेन है, उसी को हम प्रोटीन बोलते हैं बच्चों. तो उसको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमको मिलेगा अमीनो एसिड्स. तो आपको ये चीजें बेसिक पता होनी चाहिए क्योंकि आगे बहुत काम आएगा बच्चों. फिर तुमने फैट्स खाया, फैट्स बॉडी में ब्रेक होता है बच्चों इनटू फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल. इसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों. सो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन्स ब्रेक होता है अमीनो एसिड्स में, और फैट्स ब्रेक होता है फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल में. अच्छा बच्चों, एक जनरल नॉलेज की बात, इवन दो दिस इज नॉट डायरेक्टली गिवन इन योर सिलेबस, बट यू शुड हैव, अभी पढ़ रहे हो तो नॉलेज लेके पढ़ो. खाना अकेला एनर्जी नहीं देता, खाने के साथ ऑक्सीजन भी एनर्जी देता है. जिन बच्चों ने 10th में बायोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उनको पता होगा अलग अलग चीजें तुम्हारे सेल के अंदर जो होती है. बट नाउ वी आर डिस्कसिंग बायोमोलिक्यूल्स एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट मच. व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इज इन द केमिस्ट्री पार्ट ऑफ इट, द स्ट्रक्चर ऑफ इट, द यूज ऑफ इट, द क्लासिफिकेशन ऑफ इट. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू बच्चों, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. बच्चों देखो समझने की कोशिश करना. आई डोंट लाइक टू यूज मच ऑफ द पीपीटीज, बट आई मेक श्योर दैट जब जब रिक्वायर्ड होगी तब बताऊंगा, लेकिन बाकी हैंड रिटन ही लिखाऊंगा सो दैट तुम्हारा दिमाग भी चलता रहे साथ पर साथ. देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर सेवरल कंपाउंड्स टू लिव एंड वी कॉल देम एज बायोमोलिक्यूल्स.
दिस बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक, मतलब उसमें कार्बन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके लिए हम उसको केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हमेशा एक चीज मेरी याद रखना अच्छी तरह से, बायो का मतलब होता है बच्चों लाइफ, एंड मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटम्स। सो मैंने टॉक अबाउट बायोमोलिक्यूल्स बच्चों, दे आर मॉलिक्यूल्स और द ग्रुप ऑफ एटम्स which are found in और synthesized by living organisms। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स या तो उसको प्रोड्यूस कर सकता है या उसको सिंथेसाइज कर सकता है। और हमेशा याद रखना, बी इट प्रोटीन्स, बी इट कार्बोहाइड्रेट्स, तो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स बच्चों, बहुत सारे स्मॉल यूनिट, जैसे साकली खेलते थे बचपन में, बहुत सारे लोग अपना हाथ पकड़ते थे तो एक लंबा चेन बनता था, वैसे ही बच्चों बहुत सारे स्मॉल यूनिट जब साथ में मिलते हैं तो लंबा एक चेन मिलता है, एंड उसी को बोलते हैं सिंथेसिस, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ने से पहले टिप बता देता हूँ बच्चों, बहुत बार जब रिएक्शन तुम देखोगे, रिएक्शन कराओगे, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, रिलीज होता है। तो ये सब चीज मैं अभी क्यों बता रहा हूँ तुमको, क्योंकि तुमको जब मैं तब बताऊं तब तुमको बाउंसर ना जाए, तब तुमको एकदम ऐसा ना लगे क्या हो रहा है। तो याद रखना, बहुत सारे चेन बनते हैं, पानी निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेट होना मतलब वाटर बाहर निकलना। तो बताऊंगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। न्यूक्लिक एसिड्स मतलब क्या, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, हर एक अलग स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शन होते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग इट इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। सो बच्चों नाउ कार्बोहाइड्रेट्स के भी मैंने स्लाइड्स बता के रखी है, बट आई बिलीव इन हैंड रिटन नोट्स अ लॉट। तो बच्चों थोड़ा सा मैं आपको हैंड रिटन तरीके से बताता हूँ थोड़ा सा। चलो, तो बच्चों भैया सुनो ना। बायोमोलिक्यूल्स की बात की हेलो बच्चों, हमने कार्बोहाइड्रेट। हेलो। तो लेट अस डिस्कस इन अ वेरी हैंड रिटन मैनर, और लिखाऊंगा जब भी वीडियो देखोगे उसके नोट्स बनाना अच्छी तरह से एकदम। तो लेट अस डिस्कस अबाउट बच्चों समथिंग कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहला अपन डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे इंटरेस्टिंग यही है, लेकिन सबसे डिटेल वाला भी यही है बच्चों। बाकी सब बहुत छोटे छोटे हैं, कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़ा है बच्चों। तो इसमें थोड़ा 2-3 लेक्चर जाएंगे बच्चों अपने, लेकिन बात के सब बहुत सिंपल है। तो कार्बोहाइड्रेट्स पे ध्यान देना अच्छी तरह से। देखो बच्चों, समझने की कोशिश करना एकदम अच्छी तरह से, एकदम सिस्टमेटिकली। कार्बोहाइड्रेट्स का एक और नाम है बच्चों सैचराइड्स। और सैचराइड्स का मतलब होता है बच्चों शुगर। तो जब भी तुम चावल खाओगे, जब भी तुम चावल खाओगे तो काम करना, चबाना चबाना चबाना। थोड़े टाइम के बाद में ना बच्चों, बहुत जब चबाओगे उसको निगलना मत, मुंह में रखना, रजनीगंधा नहीं, मुंह में रखना। और सुनो, तुमको स्वीट टेस्ट कुछ लगेगा, यू विल फाइंड सम स्वीट टेस्ट, दैट हैज टू डू विद कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर इनहेरेंटली स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड बच्चों, ना वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, दे आर अ फ्यूल ऑफ आवर बॉडी, very important for our body. They are the basic fuel of our body, and it is very important to know बच्चों कि what carbohydrate does to a body. But before that we need to understand something called a general formula of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है बच्चों CN H2O N, where N stands for number of carbon बच्चों। तो सपोज अगर हम N इक्वल टू 5 पुट करेंगे, therefore C5H2O और N के बदले 5 आ जाएगा, therefore C5 2 into 5 is 10, H10O5। तो ये तुमको अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे बच्चों, जनरल फॉर्मूला। ओके, जनरल फॉर्मूला। नाउ N इक्वल टू 6 पुट करो, therefore N के बदले 6 आ जाएगा, C6H2O इंटू N के बदले आ जाएगा बच्चों 6, therefore C6H2 इंटू 6 is 12O6। तो तुमको एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट मिल गया बच्चों। ये तुम्हारा आ गया ग्लूकोज, है ना, दिस इज योर ग्लूकोज। यही फ्रक्टोज भी हो सकता है भैया, दोनों भी हो सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है बताऊंगा बच्चों, मैं जनरल बता रहा हूँ, एकदम जनरल। दिस इज योर जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट यू हैव। और पुट करो भैया,
कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? n इक्वल टू 12 पुट करो, देखो C12 H2O 12, तो C12 H22 O12। लेकिन अब गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी बच्चों, अब गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। अब क्या गड़बड़ होगी? लेट अस डिस्कस दैट बच्चों, लेट अस डिस्कस दैट। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ये जनरल फॉर्मूला को ओबे नहीं करते हैं। कहने का मतलब क्या है मेरा? अगर मैं पुट करता हूं बच्चों n इक्वल टू 2, तो जनरल फॉर्मूला क्या था? Cn H2ON, वो C2 H2O2, तो ये हो जाएगा C2 H4O2। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं बच्चों अपन, तुमको अगर याद हो तो, CH3 COOH। देखो दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, चार हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, ये चौथा, और दो कार्बन, तो एक कार्बन ये, दो कार्बन ये। अब हमको पता है बच्चों, अपन ने पढ़ा हुआ 11th में, 10th में, 9th में, कि दिस इज नथिंग बट एसिटिक एसिड, एंड एसिटिक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों ये जनरल फॉर्मूला पूरी तरह से सही नहीं है, ये जुमला है, ये धोखा है। तो फॉर्मूला ने धोखाधड़ी कर दी और सोचा भी नहीं कि बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सर ये क्यों दिया हमको टेक्स्ट बुक में बच्चों? क्योंकि कुछ कुछ चीजें ओबे करती है, कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स ओबे कर। भैया समझ में आ गया, जनरल फॉर्मूला आपने बोल दिया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अभी भी कार्बोहाइड्रेट होते क्या भैया, वो हमको इतना क्लियरली समझ नहीं रहा है। कार्बोहाइड्रेट है क्या? पता है चावल खा लिया, दाल खा लिया, ठीक है भाई, और ठीक है समझा वो तो, बट कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली होते क्या भैया? तो बहुत सारे डेफिनेशन थे, अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दिया, डिफाइन किया उसको। ओके, so what they used to say is it is nothing but hydrides of carbon. हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, ये वाटर मॉलिक्यूल है। कार्बन मतलब कार्बन, तो ऐसा बोलते हैं हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन है। लेकिन जैसे समय बदला, लोगों को रियलाइज हो गया है इतना चंदी पपली चलेगा नहीं, साइंस स्टूडेंट की जिंदगी हमको बर्बाद करनी है, तो उन्होंने क्या किया? नया डेफिनेशन का इजाद किया। तो क्या था नया डेफिनेशन? बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स। बताऊंगा क्या होता है, डरो मत। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन कंपाउंड्स। भैया पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिनके पास बहुत सारा OH हो और कुछ भी नहीं। पॉली मतलब बोथ, बोथ, और हाइड्रोक्सी मतलब OH, जिनके पास बहुत सारा OH हो। और अल्डिहाइड्स और कीटोन कंपाउंड्स, क्योंकि उसमें अल्डिहाइड या तो अल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। अब अल्डिहाइड क्या होता है? अगर पूछा ऐसा तो एक थप्पड़ पड़ेगी कान के नीचे जोर से। अल्डिहाइड होता है बच्चों CHO, अगर तुमको याद हो तो। सी, ये अपने 11th में भी पढ़ा है तुमने, 10th में। कीटोन क्या होता है? CO, है ना? या तो एक और डेफिनेशन है इसका, एक और डेफिनेशन है इसका, और इट मे प्रोड्यूस, इट मे प्रोड्यूस सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। मतलब वाटर के प्रेजेंस में अगर तुम ब्रेक करोगे तब भी तुमको कुछ ऐसा मिल सकता है, ऐसे कंपाउंड्स मिल सकते हैं जिनके पास बहुत सारे OH हो और जिनके पास अल्डिहाइड और कीटोन हो। भैया लेकिन बात को जम नहीं रही है, क्या चल रहा है? एग्जाम्पल देते हैं भाई, एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। See, in science, examples are very important. So when you study theory, it doesn't make any sense unless and until you don't understand the examples. Okay, so let's say we take an example. For example, C12 H22 O11, ये तुम्हारा एक कार्बोहाइड्रेट है, इसके पास बहुत सारा OH ग्रुप है। अंदर झांकोगे तो कार्बोहाइड्रेट की जो जो चीजें हैं सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है? तो जिंदगी तुम्हारी बढ़िया है। अब क्या करूंगा बच्चा? तो ये बेसिकली है क्या? सुक्रोज है बच्चों, इस सुक्रोज, इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसको मैं क्या करूंगा बच्चों? देखो हाइड्रोलिसिस करूंगा इसका मैं,
इसका मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा, मतलब वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक करूंगा। आई विल ब्रेक दिस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो होगा क्या बच्चों, यहां पर आपको मिलेगा दो चीजें, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये वाला क्या है भैया, तो ये वाला है तुम्हारा ग्लूकोज। नीचे वाला क्या है तुम्हारा, नीचे वाला है तुम्हारा फ्रक्टोज। अब ये दोनों भी कैसे है, पॉलीहाइड्रोक्सी है। ये दोनों भी कैसे है, इनमें भी अल्डिहाइड और कीटोन कुछ ना कुछ तो होगा, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट है बच्चों। तो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन क्या बोलता है, ऐसे कंपाउंड जिनके पास बहुत सारे OH ग्रुप है और या तो अल्डिहाइड और कीटोन है अंदर अंदर, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट है। या तो हाइड्रोलिसिस करोगे, या तो आप हाइड्रोलिसिस करोगे, वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक करोगे। हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग, और हाइड्रो मतलब वाटर। तो वाटर के प्रेजेंस में जब मैंने इसको ब्रेक किया तो मेरे को ये मिल गया, गिनो ना, C6C6। तो देखो, विल चेक प्रॉपर्ली, यू विल गेट, एंड अलोंग विद ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस। देखो H2O ऐड किया, अब बच्चों को याद नहीं आता एग्जाम में, सिंपल सी बात है यार। देखो H22 H2 तो H24 तो C, ये देखो H12 H12 तो 24 हाइड्रोजन आ गया, इधर भी 24 हाइड्रोजन आ गया। सिमिलरली ऑक्सीजन O 12 ऑक्सीजन, ये 6 + 6 12, 12 कार्बन 12 कार्बन, तो ये तो तुमको मिल गया। तो इसी को बच्चों हम प्यार से बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो भैया डेफिनेशन तो समझ में आ गया, ज्यादा करके कोई पूछेगा भी नहीं है सब। तो कुछ मुद्दे की बात बताओ जो तुमको हमको काम आएगी। बच्चों मुद्दे की बात करते हैं अब थोड़ी सी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट बच्चों, it's important to classify carbohydrates. So next thing that we're going to study is classification of carbohydrates. अब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत अच्छी तरह से नोट करना। बहुत सारे नए वर्ड्स आएंगे, डरना मत, जितना उसको रिवाइज करोगे तुमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। तो कार्बोहाइड्रेट बच्चों जो तुम्हारे सैचराइड्स है, उसको हम जनरली 3 तरीके से क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। इसके पास मेरा आई विल डेफिनेटली आई डू वन थिंग, आई शो यू द चार्ट फर्स्ट। सो बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स की मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रहा था, तो यू शुड नो, देखो लंबा चेन है, इट्स अ लॉन्ग चेन, और हर एक इंडिविजुअल बना है, इंडिविजुअल एक लंबा चेन है, लंबा चेन है, लंबा चेन है, लंबा चेन है, और ये इंडिविजुअल को बोलते हैं बच्चों मोनोसैचराइड। दो को बोलेंगे बच्चों डाइसैकेराइड, और लंबा चेन होगा बहुत, उसको बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। अब मोनो का मतलब होता है सिंगल, डाई का मतलब होता है डबल मतलब 2, पॉली का मतलब मेनी, सैचराइड मतलब शुगर तुम्हारा। So now let us understand this बच्चों, very important, very 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 important. As I already discussed about this general formula, monosaccharides are simple sugars with multiple OH groups based on the number of carbons. It can be, अगर 3 कार्बन है तो उसको हम ट्रायोस बोलेंगे, 4 कार्बन है तो उसको बोलेंगे टेट्रोस, उसको हम आगे और अच्छी तरह से हैंड रिटन में लिखेंगे, और 5 कार्बन है तो उसको बोलेंगे पेंटोस, 6 कार्बन है तो उसको बोलेंगे हेक्सोस, और अगर 2 से 10 मोनोसैचराइड्स है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों ओलिगोसैचराइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 2 से 10 मोनोसैचराइड्स है उसको हम बोलेंगे ओलिगोसैचराइड्स, और अगर लंबा सा चेन है उसको हम बोलते हैं बच्चों पॉलीसैचराइड्स। सो इफ यू कैन सी द टेबल बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स आर या तो मोनोसैचराइड्स, ओलिगोसैचराइड्स एंड पॉलीसैचराइड्स। मोनोसैचराइड्स कैसे होते हैं, सिंपल होता है, उसको तुम आगे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस, इस चैप्टर में उसका हम डिटेल में देखेंगे स्ट्रक्चर्स। ओलिगोसैचराइड्स मतलब क्या, 2 से 10 मोनोसैचराइड, और इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। इसको हम ब्रेक करेंगे तो या तो हमको बहुत सारी चीजें मिल सकती है। देखो 2 से 10 मोनोसैचराइड, अगर 2 मोनोसैचराइड हुए तो उसको बोलेंगे डाइसैचराइड, 3 हुए मोनोसैचराइड उसको हम बोलेंगे ट्राइसैचराइड। डोंट वरी, इसका स्ट्रक्चर में आगे तुमको बताऊंगा कैसे बन रहा है। तो अगर 2 मोनोसैचराइड हुए तो उसको बोलेंगे डाइसैचराइड्स, 3 हुए तो उसको बोलेंगे ट्राइसैचराइड्स, 4 हुए तो उसको बोलेंगे टेट्रासैचराइड्स। देखो यील्ड 2 मोनोसैचराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, मतलब इसको ब्रेक करोगे तो तुमको 2 मोनोसैचराइड मिलेंगे, ट्राइसैचराइड को ब्रेक करेंगे तो तुमको 3 मोनोसैचराइड मिलेंगे, टेट्रा को ब्रेक करेंगे तो तुमको 4 मिलेंगे। इसके एग्जांपल आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ दीस आर द स्ट्रक्चर्स दैट वी आर गोइंग टू सी। डोंट मेमोराइज इट नाउ, जब मैं स्ट्रक्चर्स कराऊंगा इसका, मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर्स इन डिटेल, दैट आई विल डिस्कस सुक्रोज किससे बना होता है, तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से। डाइसैचराइड है ना,
ग्लूकोज एक सिंगल हो गया, तो एक मोनोसेक्राइड ये, एक मोनोसेक्राइड ये, दोनों को मिला करके डाइसेक्राइड मिला। दो ग्लूकोज तो दो मोनोसेक्राइड, तो माल्टोस बनता है। लैक्टोस एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोस से, तो वो सब स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे डिटेल में, डोंट वरी, डोंट वरी। ट्राइसेचराइड तो देखो तीन मोनोसेक्राइड से बना होगा, तो यहाँ पर 1 यूनिट ईच ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोस एंड गैलेक्टोस। तो बच्चों ट्राइसेचराइड्स, अब ट्राइसेचराइड किससे बनेगा? तीन मोनोसेचराइड से। ट्राई मतलब 3, तो फॉर एग्जाम्पल रेफिनोस, वो एक ग्लूकोज से, एक फ्रक्टोस से और एक गैलेक्टोस से, तो ये 1 2 3, तो ट्राइसेचराइड। टेट्रासेचराइड स्टैटिहोस, तो एक ग्लूकोज से, एक फ्रक्टोस से, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोस और 2 गैलेक्टोस। तो इस तरह से बच्चों हमको ये पूरा टेबल याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। इसको अगर मुझे डिस्कस करना हो बच्चों सिंपलर तरीके से, एकदम हैंड रिटन तरीके से, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन यू ऑल सो दैट आपको याद भी रहे, तो अब इतना याद रखना सिंपल सा कि अगर मैं पहली मैंने जो बात की बच्चों, बात की मैंने मोनोसेचराइड की। मोनोसेचराइड सबसे सिंपल शुगर है बच्चों, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो आगे ब्रेक नहीं कर सकते, और इनमें कार्बन होते हैं। लेट्स से नंबर ऑफ कार्बन लेता हूं मैं, 3 कार्बन है, या तो 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, 7 कार्बन है। अगर 3 कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे बच्चों ट्रायोस। 4 कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे बच्चों टेट्रोस। 5 कार्बन है तो उसको बोलेंगे पेंटोस। भैया याद रखना है, यस याद रखना है, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। 6 कार्बन है तो हेक्सोस, 7 कार्बन है तो हेप्टोस। तो 6 कार्बन तो ये ग्लूकोज होता है, याद करो, आपको बताया था ग्लूकोज, फ्रक्टोस। 5 कार्बन है तो राइबोस होता है बच्चों। तो ये सब चीजें तुमको याद, भैया लेकिन इतना डिफिकल्ट है कैसे? अरे प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, क्या बड़ी बात है, हो जाएगा। फिर मैं तुमको बताया था ना, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, कीटोन ग्रुप भी होता है। देखो समझने की कोशिश करना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 3 कार्बन है, मोनोसेक्राइड और ट्रायोस है, और उसमें अल्डिहाइड है, तो इसको बोलेंगे बच्चों एल्डो ट्रायोस। अगर 3 कार्बन है और 3 कार्बन है, मोनोसेक्राइड है और कीटोन ग्रुप है उसमें, तो उसको बोलेंगे हम कीटो ट्रायोस। इसमें हम क्या बोलेंगे? अल्डोटेट्रोस, पेंटोटेट्रोस, हेक्सोटेट्रोस, हेप्टो, सॉरी 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 सॉरी, अल्डोटेट्रोस हो गया ये, अल्डोपेंटोस, ऐसा सॉरी, सो सॉरी, माय मिस्टेक। वही मैं सोचा मैं क्या लिख रहा हूँ, अल्डो हेक्सोस। तो ये ऐसा सब तुमको नाम लिखना है बच्चों। So बच्चों we were discussing about these names and aldohexose. Either we can have aldo, heptose, same, keto triose, तो keto tetrose, keto pentose. So all these things are the names बच्चों, keto hexose. बट ये रट्टा रट्टा ही बातें याद नहीं रखनी, तुमको इतना पता होना चाहिए कि अच्छा मोनोसेचराइड है, दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है बच्चों कि तुम ग्लूकोज को और ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे तुमने, मैं तुमको बताया था ना बच्चों, तुम देखो ये तुम्हारे पास सुक्रोज है, इसको तुम आगे ब्रेक कर सकते हो इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, लेकिन क्या तुम ग्लूकोज को आगे ब्रेक कर सकते हो? तुम नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो तुम नहीं कर सकते। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नोट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। That is monosaccharides. Now what we have in a syllabus is the structure in detail, the properties and all these things. तो वो चीजें हमको देखनी है, बट बिफोर दैट वी डू, मैंने जैसे तुमको टेबल पे बताया था, वैसे लेट अस डिस्कस अगेन सो दैट तुमको पूरा क्लियर हो जाए। हमने ओलिगोसैचराइड की बात की थी, सो बच्चों ओलिगोसैचराइड्स, what happens is they yield 2 or 10 monosaccharide units
on hydrolysis. Simply. Also they are polyhydroxyaldehyde ketone जो मैंने पहले तुमको बताया था in a similar way. तो अगर दो मोनोसैचराइड्स हुए, याद करो बच्चों मैंने तुमको बताया था टेबल में, then it is डाइसैचराइड. अगर तीन मोनोसैचराइड हुए तो ट्राइसैचराइड, चार मोनोसैचराइड हुए तो टेट्रासैचराइड. So let's take an example of डाइसैचराइड. डाइसैचराइड का एग्जांपल है बच्चों तुम्हारा सुक्रोज, C12H22O11. इसको तुम हाइड्रोलाइज करो, आपको पता है C6H12O6 मिलेगा प्लस C6H12O6 मिलेगा. ये तुम्हारा है ग्लूकोज, ये तुम्हारा है फ्रक्टोज, ये तुम्हारा है बच्चों सुक्रोज. सुक्रोज इज डाइसैचराइड बिकॉज इट कैन गिव यू 2 मोनोसैचराइड यूनिट्स. वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट. ये लॉट ऑफ एग्जांपल, ये सुक्रोज है. आपको एग्जांपल ये सुक्रोज का दिया मैंने तुमको सिलेबस में और भी है, स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे. माल्टोज है, ये भी डाइसैचराइड है. ये तुमको देगा 2 ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज देगा तुमको, ये हाइड्रोलाइज करोगे तो. सिमिलरली लैक्टोज अगर तुम लोगे जो मिल्क में रहता है, इट विल गिव यू 1 ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज. भैया गैलेक्टोज क्या होता है बताऊंगा, स्ट्रक्चर आएगा तुमको आगे, ठीक है. और अगर 3 मोनोसैचराइड है बच्चों, फॉर एग्जांपल एक आता है रैफिनोज, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्राइसैचराइड. अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं ओलिगोसैचराइड्स की बात कर रहा हूं. तो अगर 2 मोनोसैचराइड्स हुए, डिपेंडिंग ऑन कितने मोनोसैचराइड्स है, अगर 2 हुए तो उसको बोलेंगे डाइसैचराइड. अगर 3 हुए तो उसको हम बोलेंगे बच्चों ट्राइसैचराइड्स. इसका भी हम देखेंगे बच्चों. इसका अगर एग्जांपल हम देखेंगे रैफिनोज, इसको तुम तो हाइड्रोलाइज करोगे, तुमको मिलेगा बच्चों एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज और एक बच्चों गैलेक्टोज. वेरी इंपॉर्टेंट. टेट्रासैचराइड्स भी है बच्चों. मतलब क्या, यहाँ पर 4 मोनोसैचराइड यूनिट्स है. स्टैटियोज एक एग्जांपल है तुम्हारे बुक में, स्टैचियोज. इसे तुमको क्या मिलेगा, एक ग्लूकोज मिलेगा, एक फ्रक्टोज मिलेगा और 2 गैलेक्टोज मिलेंगे. अब ये बताना क्यों इंपॉर्टेंट है कि जस्ट टू रियलाइज, 2 हुए, देखो 2 तुमको मिला, डाइसैचराइड, ट्राइसैचराइड, टेट्रासैचराइड, ये सब ओलिगोसैचराइड्स में आता है. एंड द लास्ट कैटेगरी दैट वी हैड इन द क्लासिफिकेशन बच्चा, इट वाज पॉलीसैचराइड्स. पॉली मतलब मेनी. देखो 2 से 10 ओलिगो में आ गया, एक सिंगल हुआ तो मोनोसैचराइड में आ गया. तो पॉलीसैचराइड मतलब क्या, इट गिव्स यू लार्ज नंबर, मोर देन 10, yield large numbers of monosaccharide units. on hydrolysis. इसके भी एग्जांपल बच्चों हम देखेंगे कुछ कुछ. इसके स्ट्रक्चर्स बड़े बड़े होते हैं, मजेदार होते हैं. खाली तुमको 2-3 स्ट्रक्चर मालूम पड़ गया तो सब तुमको आ जाएगा. ट्रिक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. इसमें हम स्टार्च का एग्जांपल देखेंगे, इसमें हम देखेंगे ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, है ना. तो ये चीजें तुमको पता होनी चाहिए बेटा. बिफोर वी स्टार्ट विद स्ट्रक्चर्स और व्हाटएवर थिंग्स वी स्टार्ट, यू शुड नो अबाउट दिस थिंग इन अ वेरी क्लियर मैनर. But now we were discussing about the classification. Let us talk about monosaccharides in general. And the one monosaccharide we will talk about a lot is बच्चों glucose. Let us understand what is, so basically glucose बच्चों free state में भी होता है, combined state में भी होता है. free मतलब अकेला, combined मतलब किसी के फॉर्म में, उसको ब्रेक करोगे तो आपको ग्लूकोज मिलेगा. So it's very important to see the preparation of glucose. How do you prepare glucose? So पहला है बच्चों preparation
of glucose from sucrose. तो करना कुछ नहीं है, सुक्रोज को लेना है, हाइड्रोलाइज कर देना है, ये अपन ऑलरेडी भी देखा हुआ है। ये हमने ले लिया सुक्रोज को, इसको हमको हाइड्रोलाइज करना है वाटर के प्रेजेंस में। सिंपल है, तुमको मिलेगा ग्लूकोज, और ये तुम्हारा फ्रक्टोज है, बट तुमको ग्लूकोज चाहिए था, मिल गया तुमको। ऑब्वियसली एसिडिक कंडीशन में होना चाहिए बेटा, ठीक है, इसको हीट करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है, इसको हीट करना पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ वन मोर, देयर इज वन मोर प्रिपरेशन बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। ओके, सो स्टार्च का फॉर्मूला है बच्चों C6H10O5N। again we are going to hydrolyze it, and for that matter we are going to add acidic conditions बच्चों, plus NH2O, acidic condition, बच्चों ये सब चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है तुमको कोई आइडिया नहीं है। अब 393 केल्विन पे, 2 to 3 एटमॉस्फेयर पे, ये 11th में बहुत सारे बच्चों ने इसको नहीं ध्यान दिया होगा, बट कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू गेट NC6H12O6। ये N स्टैंड्स फॉर कितने लिए तुमने स्टार्च, कितने थे नंबर, ठीक है। सो विल गेट N ग्लूकोज, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स तुमको मिलेंगे तो स्टार्च के प्रेजेंस में। इट्स अंडरस्टैंडेबल आल्सो, राइट, इट्स वेरी लॉजिकल आल्सो। वाटर ऐड करोगे तो C6H12O6 मिलेगा, है ना। H2O ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पर H2O ऐड किया है तो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 12 आ गया, C6 है और O5 है, प्लस एक ऑक्सीजन आ गया। तो बहुत सिंपल है एक्चुअली, पता नहीं कॉम्प्लिकेट क्यों करता है। तो प्रिपरेशन है बच्चों, दिस इज प्रिपरेशंस। सो टिल नाउ व्हाट यू हैव सीन बच्चों इज, इन टुडेस लेक्चर स्पेसिफिकली वी हैव सीन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ओके, या कार्ब्स, एनर्जी का सिंपलेस्ट फॉर्म है। वी हैव सीन द जनरल फॉर्मूला, वी हैव सीन the definition of it, we have seen monosaccharide, oligosaccharide, trisaccharide, polysaccharide and monosaccharide का हमने ग्लूकोज देखा, उसके हमने बच्चों एग्जांपल्स देखे और हमने वो टेबल भी देखा था, if you'll remember the table, we have seen the table also. So all these things are बच्चों very important, you have to practice it, you have to revise, all these names are new, right? हमने देखा मोनोमर क्या होता है, मोनोसैचराइड, सिंगल यूनिट। डाइमर मतलब दोनों को, मोनोसैचराइड को ऐड करोगे तो डाइसैचराइड मिलता है, बहुत सारा होगा तो पॉलीसैचराइड मिलेगा। देखो मोनोसैचराइड, ओलिगोसैचराइड, शुगर्स है तो मोनोसैचराइड, ओलिगोसैचराइड, मोनो में एल्डो, कीटोस, ओलिगो में डाई, ट्राई, टेट्रा, ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन, राइट, दिस टेबल वी हैव सीन टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम आगे देखेंगे इसको, अगर हम ओलिगोसैचराइड और पॉलीसैचराइड का डिस्टिंग्विश भी देखें बच्चों, तो द कार्बोहाइड्रेट व्हिच गिव्स 2 to 10 monosaccharides is oligosaccharides and the carbohydrate which yield more than 10 saccharide monosaccharide is called polysaccharide। तो डिस्टिंग्विशन भी तुम्हारे पास आ गया, एग्जाम में इनके पूछ लिया तो। देखो ओलिगोसैचराइड में आता है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, डरो मत स्ट्रक्चर को देख के, ये हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। आपको मैं मेंटली लेकिन प्रिपेयर करा रहा हूँ कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर तुमको देखने मिलेगा, डरना मत, है ना। इजी है बहुत। पॉलीसैचराइड भी देखेंगे हम, देखो मैंने बोला ना पॉलीसैचराइड बहुत सारे चेन से बनता है, बहुत सारे लंबे लंबे चेन्स होता है मोनोसैचराइड्स के। हम देखेंगे आगे बच्चों के कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस क्या क्या है, तो आगे के लेक्चर्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।